आखिरी मुलाकात। सुबह का समय था। हल्की ठंड के बीच कोहरे की चादर पूरे शहर को ढके हुए थी। तभी प्लेटफार्म नंबर 4 पर एक ट्रेन आकर रुकी, जिसके दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। भारी कदमों से वह ट्रेन से नीचे उतरा। उसकी नज़रें बेचैनी से किसी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद एक चमचमाती कार स्टेशन के बाहर आकर रुकी। कार से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा, जिसके हाथ में स्मार्टफोन और चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। पापा, इतनी जल्दी बुलाया, क्या हुआ? वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि दामोदर प्रसाद थे, और वह व्यक्ति उनका बेटा अभिषेक था। दामोदर प्रसाद हल्की मुस्कान के साथ बोले, बस तुझे देखना था बेटा। अभिषेक को समझ नहीं आया कि पिताजी अचानक क्यों आ गए। उसने उनकी सूटकेस को कार में रखा और उन्हें घर ले गया। पूरे रास्ते भर अभिषेक फोन पर बिजनेस की बातें करता रहा, जबकि दामोदर प्रसाद खिड़की से बाहर देखते रहे, जैसे कुछ खोया हुआ तलाश रहे हों। घर पहुंचते ही उनकी बहू स्नेहा ने एक औपचारिक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। पोता अवनीश खेल में मग्न था। दामोदर प्रसाद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, लेकिन बच्चा मोबाइल में व्यस्त था। रात का खाना हुआ, सबने साथ में खाना खाया, पर दामोदर प्रसाद इस दौरान चुप रहे। अभिषेक अपने ऑफिस की बातें करता रहा। स्नेहा भी इसमें शामिल थी। किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं थी कि उनके पिताजी क्या महसूस कर रहे हैं। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए, तब दामोदर प्रसाद अभिषेक के कमरे में आए और कहने लगे, बेटा, मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि तू थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता ले। अभिषेक ने सरसरी नज़र से देखा, जैसे कोई गैर जरूरी बात हो। पापा, बिजनेस बहुत डिमांडिंग है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप जाकर सो जाइए, मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले आपसे मिल लूँगा। दामोदर प्रसाद मुस्कुराते हुए चले गए। सुबह उन्होंने जाने की बात कही। पापा, इतनी जल्दी क्यों? कुछ दिन और रुक जाते। अभिषेक के शब्दों में औपचारिकता थी। स्नेहा ने तो कुछ कहा ही नहीं। अवनीश ने बस सिर हिलाया और फिर मोबाइल में घुस गया। स्टेशन तक का सफर बेहद शांत रहा। कार के शीशे से बाहर देखते हुए दामोदर प्रसाद के चेहरे पर अब भी वही अधूरी मुस्कान थी। ट्रेन आई और दामोदर प्रसाद ने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, जिंदगी बहुत छोटी होती है, जब समय मिले तब अपनों के साथ जी लिया करो। अभिषेक ने हंसकर सिर हिलाया और वापस कार में बैठ गया। एक हफ्ते बाद अभिषेक के फोन पर एक कॉल आया। सर, हम अस्पताल से बोल रहे हैं, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फोन हाथ से गिर पड़ा। दिल में कुछ चुभ सा गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ खो दिया। अस्पताल के कमरों में अजीब सी उदासी थी। ठंडी दीवारें, हल्की दवाओं की गंध और रोशनी के नीचे पड़ा एक निर्जीव शरीर। दामोदर प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभिषेक बदहवास सा अस्पताल पहुंचा। जब उसने अपने पिता का शांत चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके कानों में पिता की आखिरी बात गूंज रही थी, बेटा, जिंदगी बहुत छोटी होती है, जब समय मिले तब अपनों के साथ जी लिया करो। लेकिन अब समय नहीं बचा था। वह पछतावे की आग में जल रहा था। पापा, आपने मुझे बुलाया? दामोदर प्रसाद का पार्थिव शरीर घर लाया गया। स्नेहा और अवनीश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अभिषेक पूरी तरह टूट चुका था। जब वह पिता के कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। टेबल पर एक पुरानी डायरी और एक पत्र रखा था। डायरी खोली तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, मुझे पता है बेटा, तू बहुत व्यस्त है। मैं तुझे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं चला जाऊँ तो एक बार मेरे दिल की बातें पढ़ लेना। हो सकता है मेरे जाने के बाद तुझे एहसास हो कि मैं तुझसे कितना प्यार करता था। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। उसने वह पत्र उठाया जो पिता ने अपने हाथों से लिखा था। मेरे बेटे अभिषेक के लिए, बेटा, जब तू ये पत्र पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तेरी जिम्मेदारियों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया। मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, बस थोड़ी सी बातें और थोड़ा सा अपनापन, और कुछ नहीं। मुझे याद है जब तू छोटा था तो मेरी उंगली पकड़कर चला करता था। मैं तुझे देखकर गर्व महसूस करता था, लेकिन आज जब तुझे देखता हूँ तो लगता है कहीं न कहीं मैं तुझसे दूर हो गया हूँ। मैं तुझे दोष नहीं देता बेटा, ये जिंदगी की दौड़ ही ऐसी है। लेकिन बस एक गुंजारिश है, अवनीश को कभी अपने से दूर मत करना, जैसे तू मुझसे दूर हो गया। उसे वक्त देना, उसके साथ हंसना
उसका बचपन मत छीनना, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अंत में बस इतना कहूँगा, अगर कभी लगे कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बस मेरी डायरी के पन्ने पढ़ लेना, मैं उनमें सदा जिंदा रहूँगा। तुम्हारे पापा दामोदर प्रसाद। पत्र के आखिरी शब्दों को पढ़ते पढ़ते अभिषेक फूट फूट कर रो पड़ा। अभिषेक का पूरा शरीर सुन्न था। पिता का पत्र उसके हाथ में था और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे जीवन में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पिता को कितनी बार अनदेखा किया। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूमने लगा जब दामोदर प्रसाद ने उससे सिर्फ कुछ पल बिताने की गुजारिश की थी, लेकिन उसने कितनी बेरुखी से मना कर दिया। अब वह उनके पास बैठकर बातें करना चाहता था, उनके साथ पुराने किस्सों को दोहराना चाहता था, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं था। पापा, मुझे माफ कर दो। अभिषेक ने धीरे से अपने पिता के ठंडे हाथों को थामा। पापा, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आपने मुझे हर खुशी दी, लेकिन मैंने आपको एक पल की खुशी भी नहीं दे पाया। वह जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीख सुनकर स्नेहा और अवनीश भी अंदर आ गए। अवनीश पहली बार अपने पापा को इस तरह रोते हुए देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, पापा, दादाजी चले गए? अभिषेक ने बेटे को गले से लगा लिया और भी जोर से रोने लगा। शाम होते ही दामोदर प्रसाद की अंतिम यात्रा निकाली गई। पूरा माहौल गमगीन था। पड़ोसी रिश्तेदार सभी मौजूद थे, लेकिन अभिषेक सबसे ज्यादा टूट चुका था। जब दाह संस्कार की अग्नि जलाई गई तो जैसे ही पिता की देह अग्नि को समर्पित हुई, अभिषेक की आत्मा अंदर से हिल गई। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने बेटे अवनीश को कभी खुद से दूर नहीं करेगा। दामोदर प्रसाद के जाने के कुछ दिनों बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अभिषेक के मन में पिता के शब्द लगातार गूंज रहे थे, अवनीश को अपने से कभी दूर मत करना, जैसे तू मुझसे दूर हो गया। उसे वक्त देना, उसके साथ हंसना, उसका बचपन मत छीनना। एक दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि अवनीश मोबाइल में डूबा हुआ है। कुछ पल के लिए उसे खुद का बचपन और अपने पिता की उम्मीदें याद आ गईं। उसने तुरंत मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और कहा, बेटा, आज हम साथ में पार्क चलेंगे। अवनीश ने हैरानी से पूछा, पापा, आपके पास वक्त है? अभिषेक की आंखें भर आई। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, अब से तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। उस दिन पहली बार अभिषेक को लगा कि उसने अपने पिता को खोकर जो दर्द सहा, वही दर्द अब वह अपने बेटे को नहीं देगा। पिताजी, आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। रात को अभिषेक अपने पिता के कमरे में गया और उनकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने लगा। हर पन्ने में दामोदर प्रसाद की बातें, उनकी भावनाएं और उनका अकेलापन झलक रहा था। लेकिन आखिरी पन्ना पढ़कर अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। मुझे यकीन है, एक दिन मेरा बेटा समझेगा कि परिवार का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह यह समझेगा तब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह अपने बेटे के लिए वह सब करेगा जो मैंने उसके लिए किया। अभिषेक ने धीरे से डायरी बंद की और कहा, पापा, आप मुझसे दूर नहीं गए, आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की अहमियत तभी समझ आती है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। दामोदर प्रसाद अपने बेटे से सिर्फ थोड़ा सा समय और अपनापन चाहते थे, लेकिन अभिषेक अपनी व्यस्त जिंदगी में यह नहीं समझ पाया। जब पिता चले गए तब पछतावे की सिवाय कुछ नहीं बचा। जीवन की दौड़ में अपनों को अनदेखा न करें, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। जो प्यार और अपनापन आज दे सकते हैं उन्हें कल पर न टालें। परिवार ही असली दौलत है, उसे संभाल कर रखें, वरना बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। वैसे अगर आज आपके माता पिता आपसे कुछ पल साथ बिताने की गुजारिश करें तो क्या आप अपनी व्यस्त जिंदगी से उनके लिए समय निकाल पाएंगे? साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी किंग को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इमोशनल कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।